अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाशनी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान के लिए जब मामला स्मूथ होना शुरू होते हैं उसी वक्त नए मसले क्रिएट कर दिए जाते हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह पहले खबरों में चल रहा था कि जी रिलीफ मिल रहे हैं इमरान खान को, सून ही विल बी अ फ्री मैन, बहुत जल्द जो है वो एक फ्री बंदे की तरह आपके बीच में फिर रहे होंगे, जल्द से शसे करेंगे। लेकिन नहीं, इतना ईजी नहीं है। दूसरा बंदा भी खेलने के लिए बैठा है, उनके लिए नए मसाइल बना दिए जाते हैं। और ये सिर्फ टीरियन वाइट केस, जो उनकी अलेजिड बेटी हैं, उनके केस से मुतल्लिक नहीं है, उसके अलावा भी और मामलात उनके लिए ख़राब किए जाएंगे। जो उनकी पिक्चर लीक हुई थी और उसमें उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर कमेंट्री शुरू हो गई कि यार ही लुक्स गुड, ही इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है इनका। तो अथॉरिटी सोचेंगे इतने महीने जेल में रख के एंड पे हमने ये कमेंट सुनना था, एंड पे खान फिर कॉम्प्लीमेंट ले गए, ऐसे कैसे? अब वो इस चीज़ का भी जो है ना टेक केयर करेंगे। इस साइड से तो बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले इमरान खान की बात करेंगे, जिन्होंने वैसे तो रिसेंटली अडयाला जेल से काफ़ी डिटेल्ड गुफ्तगू की है और उसमें बहुत से टॉपिक्स उन्होंने जो है एड्रेस किए, लेकिन कुछ बातें उनको बैकफायर कर जाती हैं। फॉर्म 45, फॉर्म 47, लेमन प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे नहीं करने दिए गए, बिल्कुल ये बातें सच हैं। लेकिन जब वो अदलिया की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं कि जुडिशरी इस तरह केसेस देखती है, ये क्या माहौल है पाकिस्तान का, तो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी जुडिशरी ऐसी ही थी, कुछ नहीं बदला, सही। लेकिन तब महसूस नहीं हुआ क्योंकि आपने पर्सनली फील नहीं की, तो आपको नहीं लगा कि जिस इदारे को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आप आर्मी की जब बात करते हैं तो इमरान खान के दौर में जो आर्मी के साथ सियासत की गई है, जिस तरीके से उनके साथ मिलकर काम किया गया, अब तो वो खैर खान साहब ने इस वाली गलती को तो बहुत दफ़ा एडमिट कर लिया है कि मैं बाजवा साहब की मीठी बातों में आ गया था, मैंने पार्लियामेंट्री बैक बेंचर के तौर पे बाजवा साहब के साथ काम किया है, लेकिन मैंने बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र किए। तो वो एक चीज़ तो है। और जहाँ तक पोलराइजेशन की बात है कि आर्मी चीफ से कहूँगा कि जी लोग आमने सामने आ गए, ये मामला ना क्रिएट करें, तो ये भी बहुत वक्त से चीज़ चल रही है। मुल्क में पोलराइजेशन 2013 से ही शुरू हो गई थी, जो कि वक्त के साथ ऑब्वियसली वर्स होती गई है। यूनिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलती गई है आपके अवाम के अंदर से और सियासतदानों के अंदर से ऑब्वियसली। तो जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात है, तो सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स अगर पाकिस्तान में किसी एक इदारे को, एक विंग को जिनकी ज़रूरत है, तो वो आपका पॉलिटिकल विंग है। सियासतदानों को अकल करने की रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है, ताकि इनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से जो एक वीकनेस मौजूद है इस इदारे के अंदर, वो ख़त्म हो। इस वजह से जो आपको दूसरे फिर इदारे आके सैबोटाज करते हैं आपकी पॉलिसीज़ को, वो चीज़ें रुकेंगी। तो यहाँ तक चीज़ें जो हैं अभी तक पहुँची हैं। लेकिन इमरान खान ने जेल में वक्त गुजारा है, बड़ा कुछ सीख जाता है इंसान, बहुत सारी चीज़ें उसको क्लियर होकर नजर आनी शुरू हो जाती हैं जब एक बंदा ऐसे वक्त गुजारता है। लेकिन उनकी एक पिक्चर लीक हुई थी और उसके बाद नई तरह की कमेंट्री शुरू हुई कि जी ही लुक्स गुड, फिजिकल और मेंटल हेल्थ इमरान खान साहब की तो बिल्कुल ठीक है। तो अथॉरिटीज़ ये सोचें आगे से कि जी महीनों इसको जेल में रख के एंड पे कॉम्प्लीमेंट ही हमने रिसीव करना है इस बंदे के बारे में, इसके बारे में भी कुछ करना पड़ेगा। और उसके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, नए केसेस अब खोले जा रहे हैं, इस तरीके से मामला हैं। लेकिन अभी पंजाब में कैदियों ने इमरान खान जैसी सहूलतें मांग ली हैं। पंजाब की मुख्तलिफ जेलों के कैदियों ने इमरान खान को मिलने वाली सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया, जिसके जवाब में जेल खाना जात के डिप्टी सेक्रेटरी ने एक मरासला एडवोकेट जनरल पंजाब को अरसाल किया है, जिसमें इमरान खान को मिलने वाली कानून से मुतसादिम सहूलियात का जिक्र किया गया है। यानी कि वो वाली जो है सहूलियात जो इमरान खान को मिल रही हैं और बाकी कैदियों को नहीं मिल रही, वो सारी डिटेल में लिखी गई हैं ताकि वो उनसे ले ली जाएं। अब बात यह है कि जरदारी साहब ने भी वक्त गुजारा है जेल में, नवाज शरीफ साहब ने भी गुजारा, जितने भी आपके बहुत सारे पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जेल के अंदर वक्त गुजार के गए। तो उनको जब एक वो जेल के अंदर मौजूद होते थे तो कैदियों को एक वैसा ही अंडरस्टैंडिंग होती है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जेल में आया हुआ है। तब तो कभी किसी कैदी ने नहीं कहा कि जी इसको ये चीज़ क्यों मिल रही है, मुझे भी नहीं, इसके सेल के अंदर एसी क्यों लगा है, मेरे सेल में एसी क्यों नहीं है, सही है। तो ये अचानक से इमरान खान की दफ़ा ही कैदियों को अपने राइट्स का ख्याल कहाँ से आ जाता है, मुझे समझ नहीं आती है। तो शायद अथॉरिटीज़ को, पाकिस्तान की हुकूमत को लगता है कि अवाम ज़्यादा ही बेवकूफ़ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आती, आप जो बताएंगे, जो सिखाएंगे, जो पढ़ाएंगे, वो उसके ऊपर यकीन करके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ और पूरी दुनिया में, ये सिर्फ यहाँ नहीं है। जब आपके फॉर्मर एक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन या फॉर्मर प्रेसिडेंट की पोजीशन होल्ड करने वाला बंदा जेल में जाता है, तो कुछ एक्स्ट्रा उसको जो है ना सहूलियात वहाँ पर मिल रही होती हैं। जैसे आप उसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो उसके अलावा भी कुछ चीज़ें उसको वहाँ पे मुहैया की जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कभी कैदी ने किसी ने बोला कि जी यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, हर चीज़ इमरान खान की दफ़ा याद आती है हर एक को, खासतौर पर पाकिस्तानी अवाम को, जिसको वैसे ही अपना हक मांगने की आदत नहीं है। वो चिल होकर बैठ जाते हैं, 2 दिन मसला बनता है,
उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहता। आप गंदम स्कैंडल का ही देख लें, कमेटी तश्कील दी गई थी, कहाँ है रिजल्ट, कहाँ है उसके बारे में बात हो रही है? आपने थोड़े दिन में भूल जाना है गंदम का स्कैंडल भी कोई चीज़ था, ठीक है। तो इस तरह के मिजाज की आवाम और ख़ासतौर पे कैदी वो ये कहेंगे कि जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ये सहूलियात मिल रही हैं जेल में, हमें भी दो। ऐसा नहीं होता। तो ये लोगों को लगता है, हुकूमत को लगता है कि अवाम बेवकूफ़ है, और शायद बेवकूफ़ हो, यकीन कर ले, लेकिन इतनी नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान के ऊपर जो तोशाखाना का केस का रिलीफ आ गया, उनका अलकादर ट्रस्ट में रिलीफ आ गया, साइफर रह गया है, इद्दत रह गया है, लेकिन चीज़ें वही बात कि इतनी स्मूथ नहीं है, इतना आसानी से उन्होंने जाने नहीं देना, क्योंकि जो नैब उनके लिए एक फिर से केस बिल्डअप कर रहा था, और वो अभी बिल्डअप कर लिया गया है। और उस केस की डिटेल्स इस तरीके से हैं जी कि नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया कि जी इमरान खान ने 7 घड़ियां गैर कानूनी ली और बेची। बुशरा बीबी को भी इमरान खान के साथ तहाइफ मौसूल हुए। बुशरा बीबी को ज्वेलरी, घड़ी, अंगूठी और हार बतौर तोहफा मौसूल हुआ। नैब इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक जी नया केस 10 कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर रखने और बेचने से मुतल्लिक है। इमरान खान के खिलाफ घड़ियां, कफलिंग्स, पेन, हीरे और सोने के सेट को केस का हिस्सा बनाया गया है। तहाइफ की कीमत लगाने वाला प्राइवेट तखमीना साज ना माहिर था, ना तजर्बा रखता था। तखमीना साज की मिली भगत से इमरान खान ने कीमती घड़ी के खरीदार को फ़ायदा पहुंचाया। तखमीना साज का बजरिया ईमेल घड़ी की कीमत कम लगाना मिली भगत का सबूत है। रिपोर्ट के मुताबिक जी ग्राफ घड़ी की कीमत 10 करोड़ 9,20,000 रुपये लगाई गई। 20% रकम के मुताबिक 2 करोड़ 1,78,000 रुपये सरकारी खजाने को दिए गए। इस तरीके से उन्होंने सारी रिपोर्ट तैयार की गई है, कितने की जो है वो एक्चुअल में थी, इतने में उसको बताया गया। तो ये सारी करप्शन इमरान खान के ऊपर मौजूद है। नैब को इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मजीद तफ्तीश की अथॉरिटी दे दी गई है। दूसरी जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इमरान खान की नैब कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त 24 जून को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, जबकि बुशरा बीबी की नैब कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त 4 जून को समाअत उसकी होगी। तो ये जो है मामला है, इमरान खान और बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी को जो है वो चैलेंज कर रखा है, लेकिन केसेस की जान इतनी इजीली उन्होंने नहीं छोड़नी है। और जो दूसरा इन्होंने एक और अभी केस शुरू किया है वो है जी टिरियन वाइट का। एलिजिडली जो है ये इमरान खान की बेटी हैं सीता वाइट से, और अभी ये वैसे केस नया नहीं है, ये 1 साल पुराना है। इसमें जो है इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी टिरियन वाइट को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहली केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समीन रिफत इम्तियाज अब इस लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। ये नया बेंच तश्कील हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लार्जर बेंच केस की समाअत 21 मई को ये जो है वो समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को टिरियन जेट वाइट केस से अलग कर लिया है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस तरीके से हैं कि इससे पहले जो 3 रुकनी लार्जर बेंच था उसमें से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर मौजूद थे, और 2 जजेस की तरफ से ये डिसीजन दिया गया था कि ये केस नाकाबिल समाअत है, देयर इज नो नीड फॉर दिस, इसकी ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कंसल्टेंसी के बगैर आगे इस फैसले को पहुंचाए बगैर इसको उन्होंने अपने वेबसाइट पे हाई कोर्ट की अपडेट भी कर दिया था। बाद में उसको वहाँ से वेबसाइट से हटा भी दिया गया इस फैसले को, और अब नया बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। अब इसकी जो है 21 मई को समाअत होगी। ये इद्दत के केस के तरह का केस है, ये एक पर्सनल नौयत का केस है, क्योंकि इसके अंदर जो है आगे कुआं पीछे खाई की तरह का डिसीजन चलेगा। आपने मेंशन क्यों नहीं किया जी, बताएं 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 मामला क्या है, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा वो एक मसला है। अगर वो कहेंगे अच्छा मैं बता देता हूँ कि जी मेरी बेटी भी थी, मैं आप मेंशन कर देता हूँ, तो वो पूछेंगे अच्छा जी बेटी कहाँ से, वाइफ है आपकी, किस तरीके से मामला हैं, कहाँ है आपका मैरिज सर्टिफिकेट, कहाँ है बर्थ सर्टिफिकेट, सारी डिटेल्स ला के दिखाएं। तो वही बात, इंतहाई पर्सनल नौयत का केस है। हर लिहाज से जो है ना इन्होंने ट्रांसपेरेंट कर देना इमरान खान को पकड़ के, एक चीज़ जहाँ से पकड़ सकते हैं वहाँ से पकड़ो। इधर से रिलीफ मिल रहा है, नया मसला निकालेंगे। इद्दत का केस भी काफ़ी वीक हो चुका है, तो एक और हम पर्सनल केस निकाल लेते हैं। और जहाँ तक नवाज शरीफ की बात है तो उनकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है। इमरान खान और उनकी बातचीत में सिमिलैरिटीज़ भी मौजूद हैं, उसको एड्रेस करेंगे। सबसे पहले तो जी लाहौर में नून लीग के सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान ने पीठ में छुरा घोंपा है, साथ चलने की यकीन दहानी करवाई, फिर ताहिर उल कादरी और जहीरुल इस्लाम के साथ लंदन जाके हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना, फिर धरने शुरू कर दिए।
मैंने मना किया था कि पुलिस का इस्तेमाल धरनों पर नहीं होगा, ये नवाज शरीफ कह रहे हैं। और अगर मैं ना चाहता तो 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई अपनी हुकूमत भी नहीं बना सकती थी। तो मैंने ये सारे मामलात जो है अच्छे तरीके से चलाए। हुकूमत अवाम से भी उन्होंने जो है वो शिकवा किया कि आप किस तरह आराम से बैठ सकते थे कि 3 लोगों ने 25 करोड़ अवाम का फैसला करते हुए एक मुंतखब वजीर आजम को नाअहल करार दिया, और यहाँ तक नहीं रुके बल्कि उसको पार्टी सदारत से भी हटा दिया गया इस बेस के ऊपर कि वो अपने बेटे से तनख्वाह नहीं लेता। ठीक है, ये मामला रहे थे, ये नवाज शरीफ का कहना है। उसके बाद जी नैब को 6 माह में जाली मुकदमे का फैसला करने को कहा गया। जस्टिस एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज लगाया गया। मज़ाहिर नकवी ने इतनी जायदादें बनाई, उन्हें भी नैब में डालना चाहिए। शौकत अजीज सदीकी को जर्नल्स ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम को जेल में ही रखना शौकत अजीज सदीकी के मामले का एहतसाब होना चाहिए। ठीक है, तो इमरान खान की और नवाज शरीफ की सबसे पहले तो जो सिमिलैरिटीज हैं कुछ, नैब के ऊपर बात करना कि नैब किस तरीके से केसेस डालता है और आपके लिए मामला किस तरीके से फिर जाना शुरू होते हैं। नवाज शरीफ और नून लीग तो अभी नैब की गुड बुक्स में है। इमरान खान को अगर आप लें, इमरान खान के ऊपर तो नया केस अभी वो बना रहे हैं ना, तोशा खाना का, तो ये मामला चल रहे हैं। उसके बाद अदलिया के ऊपर बात करना इमरान खान भी करते हैं, नवाज शरीफ ने भी किया कि किस तरह अदलिया फैसले देती है, किस तरह अदलिया के ऊपर प्रेशर होता है। एक ये बात आ गई, प्रेशर इस तरीके से जो उन्होंने शौकत अजीज सदीकी की बात की है कि जर्नल्स ने प्रेशर डाला इस जज के ऊपर कि तुमने यही फैसला देना है। यही बात इमरान खान एड्रेस करते हैं कि प्रेशर डालते हैं जी, वो तो उन 6 जजेस के खत को जो है वो मेंशन करते हैं ना हमेशा। उसके बाद नवाज शरीफ ने जो करप्शन की बात की अदलिया के अंदर, वो उन्होंने जी मज़ाहिर नकवी साहब को मेंशन करते हुए कहा है कि कितनी जायदादें बना गया ये बंदा, ठीक है, करप्शन करके। तो बात ये है कि स्टोरी एक जैसी है नवाज शरीफ की और इमरान खान की, कि अगर वो नाम मेंशन ना करें तो आपको एक जैसा ही लगेगा कि अच्छा ये इमरान खान की बात हो रही है, कि नवाज शरीफ जिस तरह कह रहे हैं कि कैसे 3 लोगों ने 25 करोड़ अवाम का फैसला कर लिया और मुंतखब वजीर आजम को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। यही बात इमरान खान भी कह सकते हैं, हालांकि नवाज शरीफ कह रहे हैं अभी कि किस तरह 3 लोगों ने फैसला किया, 2 लोगों ने किया या एक बंदा ही कह लें, वो तब भी समझ आ जाएगी कि क्या बात हो रही है। 25 करोड़ लोगों के मुंतखब वजीर आजम को आपने उसकी पोजीशन से हटा दिया नो कॉन्फिडेंस वोट से। सेम स्टोरी है, नैब को दोनों टारगेट कर रहे हैं, अदलिया को टारगेट हो रही है, आपकी जो है करप्ट जजेस टारगेट हो रहे हैं। तो ये सारे मामला सिचुएशन एक जैसी है। पीठ में छुरा घोंपा, जी बिल्कुल सही बात है। इमरान खान नवाज शरीफ बिल्कुल एक पेज पे कभी भी मौजूद नहीं थे। तो अब बात यहाँ पे मैंने अभी शुरू में जिक्र किया कि आपके मुल्क में आप जुडिशरी का रिफॉर्म बाद में लाएं, आपके नैब का रिफॉर्म बाद में लाएं, हर एक इदारे को जरा सेकेंडरी पोजीशन पे रखें, आप पॉलिटिकल विंग को स्ट्रॉन्ग करें। आपके जो सियासतदानों में इनकॉम्पिटेंसी और डिवीजन मौजूद है, जब तक ये खत्म नहीं होगी पाकिस्तान ने कहीं नहीं पहुंचना। इमरान खान और नवाज शरीफ के जो है सेम पेज पे आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। क़यामत की ही कोई निशानी होगी अगर एक साथ मिल के काम करना शुरू कर दें, क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट बहुत है। अगर ये दोनों साथ हो जाते हैं तो म्यूचुअल बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ऐसा होता भी है फॉर एग्जांपल, तो वो फ्रंट पे नहीं होगा, वो टीवी के सामने बैठ के हाथ मिला के एक दूसरे को गले लग के नहीं ऐसा करेंगे। ये बहुत ज़्यादा मशरूत तरीके से और बहुत ज़्यादा जो है सीक्रेसी में चलने वाले मामला हैं। क्योंकि मैं वही बात कर रही हूँ, अभी आप खुद इमरान खान की ज़रा डयाला जेल में की हुई गुफ्तगू, अभी वाली नहीं, जितनी भी वो करते हैं वो निकालें, नवाज शरीफ की वाली गुफ्तगू निकालें, सेम बातचीत है। तो मसला ये है, समझ ये आता है कि सियासतदानों का जो इस वक्त परफॉर्मेंस है, जो सियासतदानों की गलतियां हैं, उस वजह से आप इस वक्त गिर रहे हैं, वो रीज़न है सारा। आप खुद परफॉर्म करते नहीं हैं, आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आप इंसेंटिव्स के पीछे भागते हैं, फिर दूसरा इदारा आके आपको सैबोटाज कर लेता है। ऐसा ही है ना, आपके लिए मसले बनते हैं। तो ये एक तरफ सिचुएशन है। जो किर्गिस्तान में इस वक्त मामला काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो चुके हैं। इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स दोनों टारगेट किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से जो है ये ऑर्डर जारी किए गए हैं कि जो ज़ख्मी स्टूडेंट्स हैं वहाँ का सफारत खाना जो है मेक श्योर करे कि उनका इलाज हो रहा है। जो उनसे स्टूडेंट्स वापस आना चाहते हैं वो हुकूमती खर्चे पे उनको फौरी तौर पे पाकिस्तान लाया जाए। और मसला सबसे पहले जो है ये बना इसलिए था कि 13 मई को लोकल स्टूडेंट्स जो हैं वो किर्गिस्तान के एक इजिप्शियन स्टूडेंट्स के साथ और अरब स्टूडेंट्स के साथ उनकी कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से जो लोकल स्टूडेंट था दैट अ पर्सन गॉट इंजर्ड।
उसकी उस इंजरी होती है। फिर 16 मई को जो है ये एक एंग्री मॉब की शक्ल इख्तियार कर गए थे किर्गिस्तान के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने फिर फॉरेन स्टूडेंट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, स्पेशली इंडियन एंड पाकिस्तानी। उनके हॉस्टल्स के अंदर उनके जो रूम्स हैं वहाँ पर घुस के, जहाँ पे भी उनकी रेजिडेंस मौजूद है, तो उनको फिर टारगेट किया गया, ज़ख्मी हुए हैं, कुछ की डेथ हुई है। तो ये मामला इस वक्त वहाँ पर चल रहे हैं। फौरी तौर पे इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अभी तो वज़ीर आज़म साहब ने, पहले मेरा यही था कि आप एक फौरी तौर पे एक प्लेन भेजें, स्टूडेंट्स जितने हैं उनको पाकिस्तान ले आएँ आप फौरी तौर पे। तो वज़ीर आज़म ने कह दिया है ये कि हुकूमती खर्चे के ऊपर जो स्टूडेंट वापस आना चाहते हैं उनको फौरी तौर पे जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो लेके आए। वहाँ के ऑफिशियल्स के साथ भी राब्ते में है कि क्या मामला चल रहे हैं। तो बहरहाल ये काफ़ी एक सख्त सूरत हाल उधर रही है। उस पर क्रॉस बॉर्डर बात करें तो स्पेन ने भारत से धमाका खेज मवाद इसराइल ले जाने वाले बहरी जहाज़ को अपनी बंदरगाह पर लंगरअंदाज होने से रोक दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन ने भारत से 27 टन धमाका खेज मवाद लेकर जाने वाले बहरी जहाज को अपनी बंदरगाह पर लंगरअंदाज होने की इजाज़त नहीं दी। हिस्पैनवी वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि डेनमार्क के झंडे वाला जहाज 27 टन धमाका खेज मवाद भारत के चेन्नई से इसराइल की बंदरगाह की तरफ जो है वो जहाज जा रहा था। हिस्पैनवी वजीर खारजा जो है उनके मुताबिक स्पेन इसराइल के लिए हथियारों से लदे बहरी जहाज को अपनी बंदरगाहों पर बुलाने की इजाज़त नहीं देगा। स्पेन का इकदाम जंग में हिस्सा ना बनने के लिए जो है इसराइल को हथियार बरामद ना करने के, लाइसेंस ना देने के सरकारी फैसले के मुताबिक है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मशरिक़े वस्ता को मज़ीद हथियारों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अमन की ज़रूरत है। इंडिया की पॉलिसी ये है, 27 टन इज़ अ लॉट ऑफ एक्सप्लोजिव मटीरियल आई थिंक, और इसको जो है स्पेन ने जो है नहीं जाने दिया। वो खैर वो दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन पहुंच जाएगा अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर अनफॉर्चुनेटली। तो अभी तक के लिए खैर न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।